धनबाद में डीएमएफटी फंड के तहत जिले में चल रहे विभिन्न विकास योजना की समीक्षा को लेकर आज दिशा की महत्वपूर्ण बैठक धनबाद उपायुक्त के सभागार में किया गया, जिसमें धनबाद के सांसद पीएन सिंह बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बीजेपी विधायक रायसेना, झरिया विधायक पूर्णिमा निराज सिंह, जेएमएम विधायक मथुरा प्रसाद महतो, जिले के अधिकारी व दिशा के सदस्य बैठक में शामिल हुए। बैठक में जिले में चल रहा जलापूर्ति योजना सहित अन्य योजनाओं को लेकर जिले के जनप्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा कार्यों में देर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि डीएमएफटी फंड से जिले में लगभग 5 करोड़ की जलापूर्ति योजना चल रही है, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से क्षेत्र में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सड़क, स्कूल भवन और सरकारी भवनों के निर्माण पूरा होने के बाद भी अब तक उसमें कार्य या फिर पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। वहीं जिले को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। वहीं धनबाद के उपायुक्त संदीप कुमार सिंह ने कहा कि 2 महीने बाद दिशा की बैठक आज की गई है, जिसमें पिछले बैठकों में जो दिशा निर्देश दिया गया था उस पर कितना अनुपालन किया गया उस पर चर्चा की गई। पुराने जितने भी विषय आए थे उनके अनुपालन पर भी चर्चा हुई और बहुत से विषय ऐसे थे जिस पर कि लगा कि खानापूर्ति ही हुआ है। विशेषकर पानी की समस्या, बिजली की समस्या, भटिंडा फॉल का जो वहाँ उसके सौंदर्यीकरण और सुरक्षात्मक विषय थे हमारे। फिर कई एक सड़कों के मामले थे। तो अभी तक कोई ठोस कार्य इस पर हुआ नहीं है। आश्वासन मिला है, बहुत से विषयों पर जांच की भी आवश्यकता है, उसको भी हमने कहा, और सरकारी फंड के दुरुपयोग का भी विषय आया। लेकिन मेनली पानी पर बड़ा ही ले देकर लब्बल हुआ अब यही है कि अभी अब तो गर्मी बरसात आ गया, लेकिन बहुत कुछ सकारात्मक प्रशासन के द्वारा अभी तक हुआ नहीं है। जवाब नहीं मिल पाया। जवाब तो दे ही रहा है ना, काम नहीं हुआ ना। जवाब से क्या मतलब है? हमको धरातल पर कार्य चाहिए, धरातल पर नहीं उतर रहा है। आज दिशा की बैठक जो है सांसद महोदय की अध्यक्षता में हुई और यहाँ पर धनबाद के विकास को लेकर जो बहुत सारे कार्य जो हो रहे हैं उन पे चर्चा हुई कि अगर कुछ कार्य हो रहे हैं तो कहाँ उनमें कुछ बाधा बनी हुई है, या जो कुछ शिकायतें आई हुई थी उनका भी फॉलो अप हुआ है पिछली बैठक से लेकर अभी तक। तो उस पर ही जो है आज वृहद रूप से चर्चा हुई। कई कार्य आगे हुए, कई कार्य निष्पादित भी हुए, कई शिकायतें भी आईं। कई सारे यहाँ पर प्रमुख और पंचायत के लोग भी थे, उन लोगों ने भी काफ़ी शिकायतें की, उनको भी जो है देखा गया और उसी को लेकर बैठक हुई और संपन्न हो गई बैठक अभी के लिए। अब अगली जल्दी होगी तो उसमें जो है फिर फॉलो अप होगा। नहीं, बैठक में सभी दिशा में, चाहे वह सड़क के क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, पानी का, तो हर एक दिशा में चर्चा हुई। और जो कार्य रुका हुआ है, जैसे झरिया में जलापूर्ति योजना का काम, निरसा गोविंदपुर का जलापूर्ति योजना, कलिया सोल का जलापूर्ति, पैसा रहते हुए धनबाद जिला को डीएमएफटी का राशि उपलब्ध है, लेकिन काम पैसे के अभाव में, पैसे ही की बहाना दूसरा होता है, लेकिन ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, नहीं, तो यह सब काम लंबित है। तो उसको गति मिले। और धनबाद प्रखंड के 12 पंचायतों में उनको लाभान्वित, जो प्रधानमंत्री आवास वगैरह नहीं मिल पा रहा है, पोर्टल में नाम छूट गया या नाम का वो खुल नहीं रहा है, खुलने की अनुमति भी नहीं है, केंद्र सरकार की अनुमति से खुलेगा। उसके लिए आज पहल की गई कि उसको जल्दी खोल कर और गरीबों को हम मदद करें, उनको आवास मिले। पीने के पानी पर जो 672 करोड़ रुपए का शुरू हुआ था, अभी डीसी साहब ने बताया कि वो 790 करोड़ हो गया और खर्च भी नहीं हुआ है। झरिया के बारे में कहा कि खर्च हुआ है, लेकिन अभी तक पंप भी जमा डोबा में नहीं खरीदाया। 61% इन लोगों ने बताया कि खर्च हुआ है। तो उनका पूर्ण विवरणी हम लोगों ने मांगा है कि सारे विवरणी को दें। साथ ही साथ यहाँ नगर निगम में जो
शौचालय बनाने के लिए डबल पैसा निकल गया था, डबल पैसा। तो उस पर FIR करने का निर्णय हुआ है कि इसको पुलिस इसकी जांच करे कि कौन कौन लोग इसमें संलिप्तता थी पैसे को निकासी में, और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए जब पुलिस संतुष्ट हो जाए। फिर एक मामला आया था लिलोड़ी स्थान का, एक कारखाना पहले से चल रहा है, वो कोई हाटकोक भट्टा है, उसको अभी जाकर अवैध तरीके से नगर निगम ने बांस लगाकर और उसके जाने आने के रास्ते को रोक दिया। फिर कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए। वो 40-50 वर्ष से वहाँ पर भट्टा है, उसको बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? तो वहाँ पार्क बना है, वो प्रदूषित हो रहा है। सवाल यह उठता है कि पार्क पहले बना कि वो भट्टा पहले था? अगर भट्टा से प्रदूषण फैलता है तो वहाँ पार्क बनाया क्यों नगर निगम ने? तो इस पर एससी के अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई, सारे प्रकरण का आप जांच करें। लेकिन सर कई जगह जो पैसे का जो दुरुपयोग किया जा रहा है सरकारी पैसे का, मान लीजिए कि अगर हम खरिया की बात करें तो खरिया बनिया हिल में 1,50,00,000 रुपये में वहाँ पे आपका वेंडिंग जोन बना दिया गया। 1 साल हो गए लेकिन आज तक वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा है, कोई भी नहीं, आज से 20 वर्ष पहले बना है, आज नहीं बना है। सर 20 वर्ष नगर निगम की तरफ से बनाया गया। ये दिशा की बैठक आज माननीय अध्यक्ष जो उसके माननीय सांसद धनबाद महोदय, माननीय सांसद गिरडी, सभी माननीय विधायकगण और बाकी जनप्रतिनिधियों के साथ में जो विभागीय पदाधिकारी हैं दिशा से संबंधित, उनके साथ में की गई है। और फरवरी में हम लोगों ने इससे पहले बैठक की थी, तो उस बैठक में जो डायरेक्शंस हुए थे उनके कंप्लायंस की, उनके अनुपालन की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की गई है। दिन विभागवार जो आज की बैठक में इश्यूज आए हैं या क्षेत्र से जो विषय आए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल से संबंधित हों, पेयजल आपूर्ति से संबंधित हों, या अलग अलग विभागों के जो भी विषय आए हैं, तो उन पर बिंदुवार डिस्कशन करके और टाइमलाइन के साथ में संबंधित विभागों को निर्देश की किस चीज़ पे कितने दिन में किस तरह का कंप्लायंस करना है वो दिया गया है। तो एक जनरल समीक्षा बैठक सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में दिशा के इस प्लेटफॉर्म पर होती है, और ये हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो भी विषय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनहित के इस बैठक में, इस फोरम पर आते हैं, उनका समय से निष्पादन किया जाए। सर लगातार हर 3 मंथ मीटिंग भी हो रही है, बहुत सारे सुझाव भी आ रहे होंगे, निर्देश भी दिए जा रहे होंगे। किस चीज़ में ज़्यादा कमी लग रहा है सर कि वहाँ पर कमी है, वहाँ पर कार्य करने की ज़रूरत है, और जो कहाँ पर कार्य नहीं हुआ है? उसमें दिशा के अपने जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार अलग अलग विभाग, विशेष रूप से जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, शिक्षा है, ग्रामीण विकास विभाग है, कृषि है, तो इनसे संबंधित विषय अलग अलग विभागों के आते हैं। और दिन फिर क्या विषय आया है। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।